स्टार्ट कर दीजिए सर। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं था, अब हो गया। आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है ये आवाज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर। ठीक है, जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि इस्लाम का उदय हो चुका था। कौन सा? 7वीं शताब्दी, मध्य शताब्दी, 7वीं शताब्दी में। ठीक यस। है, एक काम क्यों नहीं कर रहा? 1 मिनट, 1 मिनट, मेरा ओए रुक कर लैपटॉप। रुक। 1 मिनट, क्या हो गया मेरे लैपटॉप में? अच्छा, आ गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते थे कि सर 7वीं शताब्दी के मध्य में हम लोग का मतलब इस्लाम का उदय हुआ था। यानी 7वीं शताब्दी बोलने का मतलब है 600 से। 600 से स्टार्ट होता है और 699 तक जाता है। इसको 7वीं शताब्दी बोलेंगे। ठीक है, शताब्दी का मतलब अब लगभग अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, तो ये इस्लाम का उदय लगभग माना जाता है 650 के आसपास में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो क्षेत्र था, सऊदी अरेबिया का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, यस। दिख रहा है ना, एक फिगर? ठीक है सर। तो ये जो था ना, पूरा रेगिस्तानी इलाका था। ठीक है, तो रेगिस्तानी इलाका में यहाँ पे एक ही जो उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ पे था मक्का। ये मक्का का क्षेत्र ही थोड़ा उपजाऊ था। तो यहाँ पे जनजातीय लोग रहते थे। कैसे लोग रहते थे? तो मैं दिखाता हूँ। जनजातीय। हाँ, जो इस टाइप का पोशाक पहनते हैं और अपने साथ हथियार रखते थे, और ऊंट का पालन करते थे ये लोग। ऊंट पालते थे। और यहाँ पे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, अधिशेष। कृषि अधिशेष। हम्म, कृषि अधिशेष बोल सकते हैं। वहां पे तो कृषि का संभावना बहुत कम था, लेकिन उसको अधिशेष का मीनिंग स्टार्टिंग हुआ था कृषि से ही अधिशेष निकला हुआ था। तो जैसे मान के चलते एक गांव है यहाँ पे, मैं बता रहा था कि अधिशेष का मीनिंग कैसे हुआ। एक गांव में मान के चलिए यहाँ पे 100 लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यस। 100 लोग रहते हैं। तो 100 लोग में से यहाँ पे 10 लोग हैं जो 1,000 का महीना कमा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो 90 लोग हैं वो 100 रुपया का महीना कमा रहे हैं। तो ये दोनों में तो बहुत फासला बढ़ते जाएगा, ये लोग का जीवन जीने का अंतर में। ये अपने आप को अमीर कहने लगेंगे, ये गरीब होते जाएंगे, मतलब गरीब रहेंगे। तो इसमें एक अमीर गरीब का बन जाएगा। लेकिन जनजाति लोग में ऐसा नहीं होता। जनजाति लोग में होता है कि ये लोग शिकार मिल के करते हैं, शिकार कहीं भी शिकार करने जाते हैं और फिर शिकार करके आते हैं तो उसको आपस में बांट लेते हैं सब मिलके। ठीक है, और ये ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे ये लोग खेती भी करता है, तो खेती में ये लोग का वहां पे ज्यादा उपजाऊ भूमि भी नहीं था कि वहां पे ज्यादा खेती कर सके। तो ज्यादा खेती का एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं निकलता, बस ये लोग पेट भरने के लिए इतना निकल पाता था। ठीक है, तो वो जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय जाति हो गया इस टाइप का। ठीक है, जनजातीय समूह हो गया वहां पे। तो यहाँ पे जनजातीय लोग रहता था। तो आ, यहाँ पे क्या क्या होता था, यहाँ पे ना बहुवादी था, बहुदेववादी था। बहुदेववादी मतलब ना, ये लोग बहुत सारे भगवान को मानते थे, एक भगवान को किसी को नहीं मानते थे, या मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है, और यहाँ पर जनजाति लोग का अपना कुछ देवी देवता होते हैं। आज भी देखिएगा झारखंड में तो सरना सरना नाम है, सरना स्थल नाम है, वहां पे उन लोग का जनजातीय जनजातीय स्थल। यहाँ पे स्पेलिंग कुछ गलत होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो जनजाति लोग होते थे यहाँ पे। जैसे झारखंड में चल जाइए तो वहां पे जनजाति लोग का कुछ अपना होंगे। मणिपुर या फिर मेघालय तरफ चल जाइए तो उन लोग का जनजातीय देवता कुछ अलग होते हैं, तो जनजातीय देवता भी थे। तो यहाँ पे बहुत सारे मिश्रित विविधता थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुए है ना, हम्म, ये देखिए मैं बता रहा था, ये है ससानियन साम्राज्य, बिजेंटियन साम्राज्य। इसको बिजेंटियन साम्राज्य को बोलते हैं रोमन साम्राज्य। जो इटली आज है ना, इटली, हाँ इटली वो दिख रहा है इटली, नीचे। हाँ, हाँ, तो इटली में ही ना इसका राजधानी था। ठीक है, तो ओ। ये जो था ना रोमन साम्राज्य, ये 2 भाग में विभाजित था। ये पूरा रोमन साम्राज्य था। ठीक है, और ये लगभग ईसा पूर्वी से 600 ईसा पूर्व से पीछे 600 में लगभग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं 600 BCE। ठीक है, बिफोर बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह से 600 वर्ष पहले ही यहाँ से ये रोमन साम्राज्य का उदय हो चुका था। लेकिन इसको ना 2 भाग में विभाजित था। एक था, इसको बोलते थे पश्चिमी, रोमन साम्राज्य।
और इसको बोलते थे पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो इसी को जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था ना, इसी को बेजेंटाइन साम्राज्य बोलते थे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे कहाँ गया कहेंगे, ये जो यूरोप का क्षेत्र है, यहीं पे ऐसे ऐसे करके ये फैला हुआ था, ठीक है, इतना दूर में था। और ये दो भाग में विभाजित था। अब बताते हैं ससानियन साम्राज्य। ये आज का जो ईरान, पहले ईरान को देखिए, ईरान का, हाँ, ये जो है ना ईरान, यहाँ पे ये हाँ। ऐसे इतना दूर तक तुर्की सीरिया ये सब लेते हुए, ये था ससानियन साम्राज्य। ईरानी साम्राज्य को ससानियन साम्राज्य बोलते थे। ये पूरा क्षेत्र था उसमें। अब क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए, ये इसका फिगर है ससानियन साम्राज्य का, इतना दूर ऐसे फैला हुआ था। होता ये है कि यहाँ पे देखिए, पहले ट्रेड रूट क्या था, यहाँ से जितना भी ट्रेड होता था ऐसे करके इधर से जाता था। ये ससानियन साम्राज्य होते हुए रोमन साम्राज्य में जाता था, यूरोप तरफ जाता था। जितना भी ट्रेड होता था, कुछ नदी के मार्ग से भी होता था। लेकिन ये जो ससानियन साम्राज्य और रोमन साम्राज्य है, यहाँ पे जो ससानियन साम्राज्य यहाँ का है और यहाँ का बिजेंटाइन साम्राज्य, ये दोनों में ना युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने की वजह से ना ये ट्रेड रूट बंद हो गया। यहाँ पे, यहाँ से जितना भी जाता था ये सब बंद हो गया। तो जाने के बाद फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इधर से स्टार्ट हो गया। इधर से होते हुए यहाँ पे फारस की खाड़ी था, फारस का खाड़ी होते हुए पहले जाता था, तो ये रूट बंद हो चुका था। तो ये इधर से लाल सागर होके जाने लगा सब, लाल सागर होते हुए ऐसे करके जाता था। तो यहाँ पे मैंने बताया था, लाल सागर जाने की वजह से यहीं पे मक्का था, सामने में था। और यहाँ से मक्का का ना वैल्यू बढ़ गया। तो मक्का का वैल्यू बढ़ा, तो मक्का का जब वैल्यू बढ़ा तो यहाँ पे इन लोगों को कुछ रोजगार भी मिल गया। पहले तो ये लोग ऊंट पालते थे, और ऊंट पालने के अलावा ऊंट पालते थे और आपस में ही युद्ध करते थे। यहाँ पे ये जो मक्का था, तो इनको जब कुछ मिला तो क्या होगा, जब इनके पास पैसा आएगा, तो इन लोग, पैसा आने से क्या होता है, समाज में विभाजन होगा। यस। कोई के पास ज्यादा पैसा आएगा, समाज विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। समाज विभाजन हुआ तो कोई अमीर बन जाएगा, कोई गरीब हो जाएगा, अमीर गरीब का खाई बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज हुआ। तो उसके बाद ना यहाँ पे और उसमें प्लस और दूसरा चीज क्या था, यहाँ पे बहुदेववाद था। बहुदेववाद, बहुत सारे भगवान को मानते थे, जनजातीय भगवान थे, इन लोगों के खुद के जनजातीय भगवान थे। तो यहाँ पे हुआ ना कि जब ऐसा हो गया, तो यहाँ पे ना बोलते हैं कि मोहम्मद साहब, जो पैगंबर मोहम्मद से जो इस्लाम का स्थापना किए थे, उन्होंने यहाँ पे एक इस्लाम धर्म का, एक नया धर्म इस्लाम का नाम दिया, एक इस्लाम धर्म का स्थापना किए, इस्लाम। तो इस्लाम का मतलब होता है समर्पण, जिसने समर्पण कर दिया हो, मतलब समर्पण होता है। और जो मुसलमान होता है, जो इसको फॉलो करता है, मुसलमान जिसको फॉलो करता है, वो होता है जिसने समर्पण कर दिया हो, समर्पण कर दिया हो, ठीक है। तो ये जो इस्लाम धर्म का उदय किया, इस्लाम का जो मेन मोटो था ना, इस्लाम का, देखिए मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब इन्हें इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ पे इस्लाम एक धर्म है, यहाँ पे सबको प्रचार करने स्टार्ट किया, तो इनका विरोध स्टार्ट हो गया। मोहम्मद साहब का विरोध करने लगा सब। तो जो विरोध किया, तो इन पे जानलेवा हमला भी हुआ। तो इनको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। तो यहाँ पे मदीना चले गए, छोड़कर मक्का छोड़कर मदीना गए। तो मक्का छोड़कर मदीना जाने के साथ में जो इनके साथ कुछ फॉलोवर भी गए, तो वो फॉलोअर को ना जी। फाहियान, एक मिनट, जो फॉलोवर इनके साथ गए थे उनको क्या बोलते थे, मुहाजिर कहते हैं। एक मिनट एक मिनट, हाँ, मुहाजिरियान बोलते हैं, ठीक है, मुहाजिर है। मुहाजिरियान, ठीक है। जो इनके साथ फॉलोवर, इनके साथ यहाँ से मक्का से मदीना गए, इनको मुहाजिरियान बोले। और यही मुहाजिरियान में ना इनको कुछ कुछ महत्वपूर्ण आदमी थे, 4-5 कुछ महत्वपूर्ण आदमी थे, वही आगे जाके इनके बाद खलीफा बनते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ बताते हैं, यहाँ पे चले गए। यहाँ पे जाने के बाद ना अपना एक सेना का गठन किया मोहम्मद साहब ने। सेना का गठन करने के बाद अब तो यहाँ से ट्रेड रूट बढ़ चुका था, तो यहाँ पे जितना भी व्यापारिक मार्ग होता था, तो फिर इसको यही रूट होके जाना पड़ता था। तो यहाँ पे जितना भी व्यापारिक मार्ग जाता था ना, तो यहाँ पे लूट लिए, यहाँ पे जो सैनिक था ये सब लूट लेता था। और लूटने के बाद, एक मिनट, एक खाली जगह, हाँ, लूटने के बाद यहाँ पर जितना भी, मान लीजिए 5 भाग लूटा, पांच चीज लूटा, तो 5 में से 4 भाग जो होता था सैनिक रख लेता था, सैनिक।
और जो चार। एक भाग था, इसमें 5 में से एक भाग था, वो राज्य के लिए चला जाता था। राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए राज्य के लिए चला जाता था, ठीक है। तो इसी को बोलते थे, जब ऐसा होने लगा तो इसको खम्स बोलते थे, ठीक है। जो 1/5 भाग था ना, ये एग्जाम में पूछ सकते, 1/5 भाग क्या है, इसी को खम्स बोलते थे। इसको नहीं बोलते 4/5 को खम्स नहीं बोलते थे। ये जो 4/5 था ना, इसको खम्स, 1/5 जो बचता था ना, इसी को खम्स बोलते थे, ठीक है। अब देखिए, अभी हुआ यहाँ पे ये कि यहाँ पे खम्स लगने लगा, और बार बार ना यहाँ से इनका सैनिक इस पे आक्रमण कर देता था। लास्ट में ना यहाँ पर ये थक के आत्मसमर्पण कर दिया कि नहीं, अब मैं नहीं आपसे लड़ सकता हूँ। तो फिर मोहम्मद साहब का इतना बड़ा क्षेत्र बन गया, ठीक है। इतना बड़ा 2 साम्राज्य इनके में समाहित हो गया। अब इसके बाद मोहम्मद साहब ने ना कोशिश किया कि ये साम्राज्य को, मतलब जो अमीर और गरीब था, इसका फासला को कम करने के लिए, ठीक है। गरीब और गरीब होते जा रहा था, अमीर और अमीर होते जा रहा था। इसको फासला को कम करने के लिए ना इन्होंने एक और नया कर का स्थापना किया, जिसको बोलते हैं जकात। जकात। तो जकात क्या था ना, जो अमीर था अपना जितना भी पैसा कमाता था, उसका एक हिस्सा अपना स्वेच्छा से गरीबों के लिए दान दे देता था। मान लीजिए 100 रुपया कमाया, तो 100 रुपया में से चाहे तो इसमें से 50 रुपया दे दे, या फिर चाहे तो इसमें से 10 ही रुपया दे। एक स्वेच्छा से अपना एक हिस्सा गरीब के लिए निकाल देता था, और ये राज्य में जाता था, और राज्य इसको गरीब के लिए खर्चा करता था, ठीक है। तो 2 कर हम लोग ऐसे, इस्लाम में हम लोग को 4 प्रकार का कर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे लास्ट में हम बताएंगे। यहाँ पे बताएंगे लास्ट में। इस्लाम में 4 प्रकार के कर को देखने मिलेगा। एक था जकात, एक था खम्स, एक था जजिया, एक था उस्र, और खराज, ठीक है। इस सब के बारे में बता देंगे, ये 4 प्रकार का कर क्या था। तो हम लोग तो अभी देख लिए खम्स क्या था और जकात क्या था। खम्स तो ये जो था 1/5 भाग था, और ये जकात था, स्वेच्छा से था, ठीक है। और जजिया बताएंगे, ये हिंदुओं पे लगता था, और ये भू राजस्व कर था, ठीक है। तो हुआ ये कि यहाँ पे ये चला गया, तो फिर ये आत्मसमर्पण, इतना बड़ा क्षेत्र इनका बन गया। अब इनका जो बन गया क्षेत्र, इनके बाद तो वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे थे, उनका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु होने के बाद आ, आ, इनका जो जो मुहाजिर, इनका जो था ना साथ में जो गया था, क्या बोलते थे इनको, 1 मिनट, नाम बार बार मेरे दिमाग से स्लिप हो जा रहा है। मुहाजिरियान। मुहाजिरियान। यस। मुहाजिरियान जो था, हाँ, तो यहाँ से इनके, इसमें से जो कुछ कुछ प्रमुख थे, उसमें से 4 प्रमुख थे, ठीक है। यही एक एक करके बाद में खलीफा बने। खलीफा बनने, ठीक है, खलीफा के लिए यहाँ पे एक पेज था। अबू यहाँ पे बकर। खलीफा बनने, जो भी मोहम्मद साहब के बाद जो मेन आया ना, उनको खलीफा कहते थे, ठीक है। तो खलीफा पहला आए थे अबू बकर। अबू बकर। अबू बकर, ठीक है। अबू बकर ने क्या किया ना, कि जो यहाँ पे जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र, इसमें जो था, इनको ना एकजुट करने का प्रयास किया, ठीक है। उसने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन जो यहाँ पे थे, उनके बाद अबू बकर के बाद उमर आए। उमर ने क्या किया, यहाँ पे ये देखिए, एक मैप देखता, हाँ, यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है ना, ये मिडिल ईस्ट इस भाग को बोलते हैं, इधर साइड को। और यहाँ पे ये हो गया, मतलब ये पूरा क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया था, ठीक है। और ये तो क्षेत्र पहले से था ही, और ये क्षेत्र को भी जीत लिया, मिडिल ईस्ट को। और फिर उसके बाद उमर के बाद जो आए ना, उनका नाम था उस्मान। उमर के बाद उस्मान। उस्मान जो आए यहाँ पे, इतना इतना बड़ा साम्राज्य उनका अंदर अंतर्गत आ गया था। तो अब इस्लाम का विस्तार हो रहा था। तो इस्लाम का विस्तार में आज भी हम लोग को देखने को मिलता है ना, कि जो बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र है ना, वो एक कोई सीमा को नहीं मानते हैं। सीमा कोई भी होता है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, वो लोग बॉर्डर को मानते ही नहीं है। उनका जो मेन वो जो कॉन्सेप्ट है ना, यहीं से निकलता है। काहे निकलता है, उन लोग का ना, उन लोग को इस्लाम में ऐसे बात बताया गया है कि जो अ, इस्लाम में ये बात बताया गया है कि जो भी 1 मिनट बताते हैं। हाँ, दारुल दार उल उस हर्ब, ठीक है। दार 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 उल हर्ब को क्या बनाना दार है, दार उल दारुल इस्लाम। इस्लाम बनाना है, ठीक है। और इन लोग को एक कॉन्सेप्ट दिया गया था,
एक कॉन्सेप्ट ये था कि धर्म पहले है, राज्य बाद में। तो ये सीमा को मानते ही नहीं थे। पहले धर्म पे विश्वास करते थे। और दार उल हर्ब का मतलब होता है ना, मूर्ति पूजकों का देश। जहाँ पे मूर्ति पूजा होता है उसको दार उल हर्ब बोलते हैं, ठीक है, दार उल हर्ब। और जो दार उल इस्लाम होता है, इसका मतलब होता है उसको ना, जहाँ शरीयत का कानून लगता है, इस्लाम कानून चलता है, उसको बोलते हैं दारुल इस्लाम। तो मूर्ति पूजकों के देश को इस्लामी कानून में बदल देना था, इनका मेन मकसद था। इसीलिए आज भी हम लोग को देखने को मिलता है ना। और इसमें एक कॉन्सेप्ट था ना कि धर्म पहले है, राज्य बाद में। तो इसीलिए आज भी हम लोग को देखने को मिलता है ना कि यहाँ पे आए दिन हम लोग को पाकिस्तान में, यहाँ पे बलूच लोग और तालिबान लोग कोई सीमा को वो लोग मानते ही नहीं है। कोई का भी देश में से ही घुस जाते हैं। यहाँ पे युद्ध होने लगता है, सीरिया हो गया, इराक हो गया, यहाँ पे बहुत सारे इस सब क्षेत्र में ऐसे देखने को मिलता है। जो भी इस्लामिक राष्ट्र है, कुछ कुछ ऐसे इस्लामिक राष्ट्र में ऐसे देखने को मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ तक मैं बताया। अब इसके बाद खलीफा के लिए आया था, खलीफा। तो खलीफा में क्यों विवाद हो गया? खलीफा, एक मिनट, खलीफा का विवाद यहाँ पे बता देता हूँ। एक एक पेज और लेना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ खलीफा का विवाद क्या था। तो पहले तो 4 खलीफा थे, हम लोग जान गए। पहले थे अबू बकर, उसके बाद उमर, उमर के बाद उस्मान, उस्मान के बाद अली। जब अली बने ना तो अली में ही विवाद हो गया। जो अली थे ये पैगंबर साहब के दामाद थे, और ये भी गए थे, ये भी जो उनके साथ में जो मक्का से मदीना के लिए यात्रा किया था ना, उसमें ये भी शामिल थे। तो इनको इनको जब ये 3 को बन गए तो ये एक महत्वपूर्ण उसमें थे। तो इनको बनाने के लिए बहुत कोई बोला कि इनको बनना चाहिए। तो ये जब बने तो इनमें विवाद ये खड़ा हो गया कि ये थे, एक रक्त संबंध थे, और इनका विचार नहीं मिलता था पैगंबर से। पैगंबर से इनका विचार लेकिन नहीं मिलता था, लेकिन रक्त संबंध थे। और एक विचारधारा ये बढ़ गया कि वही खलीफा बनेगा जो जिनका विचार ना पैगंबर से मिलता हो, ठीक है। तो इसमें इसमें विवाद उत्पन्न हो गया था। तो यहाँ पे जो रक्त संबंध को मानने वाले थे ना, तो वो शिया कहलाने लगे, ठीक है। और जो विचार को मानने वाले थे वो सुन्नी कहलाने लगे, ठीक है, सुन्नी कहलाए, ठीक है। आगे यही शिया सुन्नी में विवाद स्टार्ट हो चुका था। और यहीं पे हम लोग को देखने को मिलता है कि मुहर्रम के बारे में बताया था, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो अली के बेटे थे ना, हसन, हसन, तो अली के बाद यही बने थे खलीफा, खलीफा यही बने थे। तो खलीफा बनने के बाद जो हसन थे, ये सीरिया का एक था गवर्नर। सीरिया का गवर्नर ने अपना आप को खलीफा घोषित करना चाहा। ये बोला कि नहीं, हम खलीफा बनेंगे। मतलब खलीफा के ही पास सारा पावर होता था। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये ना, खलीफा के लिए लड़ाई क्यों होता था? खलीफा जो होता था ना, ये तो सारा पावर इसी के पास होता था, क्योंकि धार्मिक प्रमुख यही था। धर्म का प्रमुख ये था, यही डिसाइड करता था क्या होगा क्या नहीं। और एक चीज और था कि सारा जितना बड़ा क्षेत्र हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जितना बड़ा इस्लाम का क्षेत्र था, लगभग इतना बड़ा क्षेत्र फैल चुका था, सारा क्षेत्र का प्रमुख यही होता था, यही खलीफा कहलाता था, ठीक है। तो इसीलिए सब में विवाद स्टार्ट हो जाता था कि मैं ही धर्म का प्रमुख बनूंगा। तो इसीलिए ये जो सीरिया का गवर्नर था ना, तो इसने बोला कि मुझे खलीफा बनना है। तो इसमें विवाद हो गया। ये अपना आपको घोषित कर लिया कि मैं खलीफा हूँ। तो ये जो हसन थे ना, इसको इनकार कर दिया कि नहीं, तुमको हम खलीफा नहीं मानते हैं। काहे कि इस्लाम में एक ही खलीफा के लिए बात हुआ है, दो खलीफा का बात नहीं हुआ। तो मतलब ये अपना एक सैनिक को भेजता है और इसमें संदेश भेजवाता है कि तुम स्वीकार कर लो ये बात कि हम खलीफा है, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। तो ये बोले कि जाओ, तुमको जो करना है करो, ऐसे बोल देते हैं। तो ये जो गवर्नर, ये जो सीरिया का जो गवर्नर था, ये इनको मारने के लिए अपना सैनिक वेशभूषा में मतलब निकल चलता है, मतलब वेश बदल के। और ये जब मक्का में प्रार्थना करने गए थे, नमाज पढ़ने, तो इनको पता चल जाता है यहाँ पे इनको मारने के लिए आ रहा है। तो ये मक्का को ना अपवित्र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहां खून खराबा होगा तो वो अपवित्र हो जाता। इसीलिए वो ना इराक भाग गए, मतलब अपना बाल बच्चा सारा कोई लेके इराक चले गए, ठीक है। इराक में ये भी पीछा करते करते इराक आ गया। इराक में यहाँ पे करबला का मैदान था, वहां पे यहाँ पे ये नमाज पढ़ रहे थे। यहाँ पे दोनों का फिर सैनिक भिड़ा, यहाँ पे दोनों का लड़ाई हुआ। लड़ाई होता है तो ये जो हसन का जो सैनिक थे वो हार गए। लास्ट में हसन बचे हुए थे। हसन का एक बेटा था, हसन का बेटा था।
और हसन का 6 महीना का बेटा था। तो इनको मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये प्यास से अपना दम तोड़ दिया। ये पानी मांगे थे, इनका जो गवर्नर था यहाँ का, कि मेरे बेटे को पानी, तो पानी भी नहीं दिया था। तो मतलब ऐसे कहानी है, कहानी यहाँ बता, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे कहानी बता रहे हैं। तो यहाँ पे पानी भी नहीं दिया था। लास्ट में इनका भी अपना कुर्बानी दे दिए वहीं पे करबला के मैदान में। इनका गला काट के इनका हत्या कर दिया गया। उसके बाद यहाँ का मतलब जो होता है ना खलीफा, सीरिया का गवर्नर जो था वही यजीद, इसका नाम था यजीद, ठीक है। इसके बाद खलीफा यह बन गया, इसका इनका हत्या करने के बाद। इसीलिए आज भी मुहर्रम में देखा जाता है कि इनका याद में, कुर्बानी के याद में मुहर्रम बनाया जाता है। और जो यजीद थे यहाँ पे खलीफा बन गए। अब खलीफा के लिए यहाँ पे ना विवाद बहुत सारा स्टार्ट हो जाता है। देखो, जैसे 611 ईस्वी में उमैया वंश का ना जब उनका हत्या हो गया, उसके बाद उमैया वंश बना। यहाँ पे ना खलीफा को ना वंशानुगत कर दिया गया, खलीफा का पद को वंशानुगत बना दिया गया कि वंश के अनुसार ये बाप है तो इसका बेटा आएगा तो ये अब खलीफा बनेगा, फिर इसका बेटा आएगा तो ये खलीफा बनेगा, ऐसे करके वंश के अनुसार ढाल दिया गया। तो उमैया वंश का जो था ना वो 661 से लेकर 750 ईस्वी तक उमैया का वंश का रहा, मतलब खलीफा रहा। उसके बाद क्या हो गया ना, अब्बासी वंश बना। अब्बासी वंश बनने का कारण यह था ना कि अब जो इस्लाम था वो अभी तक गैर इस्लामिक क्षेत्र में भी फैल चुका था, जहां पर ना मतलब तुर्क थे, यहाँ पे तुर्क वाले थे, यहाँ पे ईरान थे, ईसाई मानते थे। तो ये लोग ना इनको सपोर्ट कर दिया। इनके सामने जो अब्बासी एक और प्रमुख गवर्नर था, इसको सपोर्ट किया कि आप बनिए अब खलीफा। तो इनके पास ज्यादा बहुमत आया ना, मतलब एक होता है ना वहां पे, इनको फॉलोवर ज्यादा मानने लगे। तो इनका जो उमैया वंश था, इनको हटाकर ये अब्बासी वंश अपना स्थापना कर दिया, ठीक है। तो ये गया 750 से 1258 ईस्वी तक इसने बना। और इसी बीच में हम लोग को देखने को मिलता है ना, भारत से अरब पे आक्रमण मिलता है देखने को, बार बार आक्रमण होता है। तो ये अब्बासी वंश के ही शासन में भारत पर आक्रमण होता था, ठीक है। अब खलीफा के बाद ना 1258 में क्या हुआ कि खलीफा का पद को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि अब्बासी वंश का जो था ना, यहाँ पे बगदाद में इसका राजधानी था, बगदाद में। तो बगदाद में जो था ना, यहाँ पे जो चंगेज खा था, चंगेज खा का जो पौत्र था, पौत्र यानी पोता, चंगेज खा का पोता है ना, यहाँ पे इनका जो अब्बासी वंश का खलीफा था, इसका हत्या कर दिया। और यहाँ पे जितना भी धार्मिक जितना भी चीजें था उसको जला दिया। और तो लास्ट में मतलब जब जैसे ही हत्या किया तो और अपने आप को घोषित कर दिया, चंगेज खां का पोता अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। तो ये जो अब बाकी जो उनके फॉलोवर थे वो बगदाद से जान बचाकर मिस्र भाग गए। मिस्र भागने के बाद जो उनका जो चंगेज खां का पोता था वो तो वापस चला गया। तो मिस्र में ये अपना एक खलीफा स्थापित किए, जो यहाँ के इनका फॉलोवर थे, अब्बासी वंश का फॉलोवर था, ये अपना मिस्र में जाकर अपना खलीफा स्थापित किया। फिर इधर देखने को मिलता है बगदाद में भी एक खलीफा बन जाता है, फिर उसके बाद स्पेन में भी एक खलीफा बन जाता है। तो ऐसे करके देखने को मिलता है ना। उसके बाद खलीफा का ना पद को बहुत सारा हर आदमी मतलब हर देश अपना आप को खलीफा घोषित करता है। उसके बाद आज का डेट में देखने को मिलता है कि सऊदी अरेबिया खुद को खलीफा घोषित करता है, ईरान खुद को खलीफा घोषित करता है, इधर सीरिया में हो गया, बगदाद में हो गया, मतलब ऐसा जितना जगह है ना, सब अपना आपको खलीफा का मतलब हो गया धर्म के प्रमुख, धार्मिक प्रमुख, सबको अपना आपको ना महान बताने की कोशिश में सब अपना आपको खलीफा बनाने लगा, ठीक है। तो यही तक था। और उसके बाद जो कर के बारे में बता रहे थे, कितने प्रकार के कर थे, तो ये बता देते हैं। देखिए, जकात के बारे में बता चुका था, जो स्वेच्छा से दिया जाता था। खम्स के बारे में बता रहा था। खम्स क्या होता था, जो भी सैनिक में लूट हुआ, लूट का जो 1/5 भाग था वो राज्य को जाता था, उसको खम्स बोलते थे। जजिया आगे पढ़ने को मिलेगा, जजिया क्या होता था। जजिया जैसे जब इस्लामिक मतलब सैनिक जो थे, इस्लाम के सैनिक जो थे, वो जाते थे गैर अरब मतलब गैर मुस्लिम क्षेत्र पे अटैक करते थे। तो यहाँ पे मान के चले, यहाँ पे तो उस समय ईसाई भी थे, ईसाई थे, यहूदी थे और इसमें हिंदू थे, ठीक है। ईसाई, यहूदी और हिंदू। तो जब यहाँ पे गए अटैक किए, तो पहले तो ईसाई और यहूदी जब जाके ईसाई और यहूदी ही सबसे पहले उन लोग को मिला था। और कहाँ पे अटैक किए थे ना, मिस्र और सीरिया पे अटैक, एक मिनट, हाँ, मिस्र और सीरिया पे जब अटैक किया ना, मिस्र और सीरिया 2 क्षेत्र पर अटैक किया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ना ईसाई और यहूदी था। तो इन लोग क्या किया ना, देख इस्लाम में एक चीज था, जो इस्लाम जो गैर इस्लामी है, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, या तो मतलब उनको या तो फॉलो करवा दो या फिर उसको जान से मार दो।
तो यहाँ पे इतना ज्यादा संख्या में था ना यहूदी और ईसाई, तो इसको मतलब मारना पॉसिबल नहीं था। अब मान लीजिए करोड़ों आदमी है यहाँ पे, करोड़ों आदमी को कौन मार सकता है? आज यहाँ पे सैनिक गया 10 लाख, 10 लाख करोड़ों आदमी को तो मार नहीं सकता है। इसीलिए इन्होंने एक रास्ता निकाला कि जजिया कर में भी हम लोग दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक होता है अहल ए किताब, और एक को मिलता है, हम लोग को देखने को मिलता है काफिर। दो नाम से पुकारा गया। अहल किताब उसको बोला गया ना जो कोई किताब को फॉलो करता है। किताब को कौन फॉलो करता है? यहूदी लोग भी एक किताब को ही फॉलो करते हैं, यहूदी, ठीक है। और जो ईसाई लोग है, ईसाई लोग भी एक किताब को ही फॉलो करते हैं, बाइबल को फॉलो करते हैं। वो लोग मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग किताब को फॉलो करते हैं, इसीलिए अहल किताब बोला गया। और यहाँ पे इन लोग को जीवित रहने के बदले कर लिया गया। और इन लोग का कर लेने का मेन कारण था ना कि जो इस्लाम में, इस्लामी कानून में कहा गया है कि जो भी गैर इस्लामी है ना, वो तलवार और हथियार नहीं रख सकता है। मान लीजिए ये जो है ना, मान लीजिए गैर इस्लामी है, तो ये अपना जीवन के रक्षा के लिए उस समय तलवार हथियार रखना जरूरी था, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारा कोई भी अटैक कर सकता था। तो उस समय तलवार और हथियार रखना नहीं था, वर्जित था। इसीलिए उन्होंने इनकी रक्षा के लिए, मतलब तुम तो तलवार और हथियार अब रखेगा नहीं, तो तुमको तो रक्षा चाहिए, तो हमको तुम कर दो, और मेरा सैनिक जो था, इस्लामी सैनिक था, वो तुमको रक्षा करेगा। तो इसीलिए रक्षा के बदले में कर लिया गया, तो इसी को बोलते थे जजिया कर। वही जब हिंदुस्तान में जब आया था, अरब आक्रमण हिंदुस्तान में हुआ था, तो उस समय भी यहाँ पे देखा था बहुत मात्रा में हिंदू था। तब इसको, ये तो मूर्ति पूजा करते थे, तो मूर्ति पूजा को काफिर बोला गया। जो मूर्ति पूजा करते थे उसको काफिर बोलता, और जो किताब को फॉलो करते थे वो भी गैर इस्लामी थे, उसको अहले किताब बोला। तो काफिर भी बहुत था, तो फिर एक रास्ता निकाला यहाँ पे, वही चीज इन पे भी जजिया कर ही लागू किया। पहले तो मारना ही कहीं पे आया था, लेकिन जब यहाँ देखा कि हिंदुस्तान में इतना ज्यादा जनसंख्या है, तो मार के हम करेंगे क्या? मार के हम किस पे पैसा लूट के जाएंगे, कहाँ रखेंगे? मतलब आखिरकार मतलब कुछ कोई पे तो राज करने के लिए चाहिए ना। वो लोग तो मेन था, उन लोग का मेन तो था कि वो लोग अपना इस्लाम को फैलाएं। यहाँ पे हिंदुस्तान में तो सब मानने को तैयार ही नहीं था, कुछ लोग तो इस्लाम अपनाया, कुछ ने अपनाया नहीं, तो इसीलिए इन लोग पे भी जजिया कर लगा दिया। अब हम लोग को देखते हैं उस्र और खराज, ये दो कर है। अब दो कर को बता देते हैं, एक मिनट, नया पेज ले लेते हैं। देखिए एक नया कर था, क्या था? खराज और उस्र, दो प्रकार के कर था, ठीक है। उस्र ये जो था ना, ये भू राजस्व कर था। भू राजस्व मतलब भूमि के बदले जो कर वो लगता था ना, भू राजस्व कर था, ठीक है। भूमि के बदले में ये कर लगता था। तो अब हिंदुस्तान में जब यहाँ पे इस्लाम सब आ गया था, तो यहाँ पे ये हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि ठीक है, इस्लाम जब यहाँ पे आ गया था ना, तो जो खराज था ना, अब मानते एक पहले फिगर बना देता हूँ, खराज और उस्र, ठीक है। ये उस्र लगता था मुसलमानों पे, और ये खराज लगता था ना हिंदुओं पे। इसको गैर मुसलमान भी बोल सकते हैं। जो गैर मुसलमान था ना, उस पर खराज लगता था, और जो मुसलमान था उसको उस्र देना पड़ता था। जो उस्र था वो 1/10 हिस्सा था, और जो खराज था वो 1/5 हिस्सा था। मान लीजिए आपका कोई खेती है, यहाँ पे खेती कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जितना भी चीज उगा है उसका एक भाग, मान ली 5 भाग था, 5 में से 1 भाग राज्य को देना पड़ता था। उसका बंटवारा होता था, उसमें से 1 भाग, जैसे 5 भाग की 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 भाग और कर दिए, तो इसमें से 1 भाग यहाँ पे ले जाता था, राज्य को देना पड़ता था। लेकिन मुसलमानों के लिए क्या किया गया? मान लीजिए ये भूमि है, इसमें 10 भाग किया, 10 भाग में तो इनको कम और देना, जितना भाग करेंगे उसको उतना और कम देना पड़ेगा। 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान के चलिए 10 भाग, ठीक है। तो इसमें से 1 भाग देना पड़ता था मुसलमानों को उस्र के रूप में, ठीक है। तो इन लोग को तो कम देना पड़ता था और इन लोग को ज्यादा देना पड़ता, यही था खराज और उस्र। और इसमें एक नियम और था कि मान लीजिए कोई मुसलमान है और ये हिंदू का जमीन खरीद लिया, तो हिंदू का जमीन जब खरीदता था ना, तो हिंदू तो पहले देता था, उस पर खराज देता था, खराज वाला रकम देता था।
खराज देता था कर के रूप में, और ये उस्र देता था। तो ये जो मुसलमान था ना, इसका जब हिंदू का जमीन खरीदता था, तो जो खराज था ना वो उस्र में परिवर्तित हो जाता था। इसको छूट मिला था मुसलमान का, कि ये मुसलमान था ना, इसीलिए इसको छूट था। जो खराज था उस्र, यानी अब इसको मुसलमान हिंदू का जमीन खरीदेगा तो उसको 1/10 ही भाग देना पड़ेगा उस जमीन पे। और जब हिंदू लोग था, वो किसी मुसलमान का जमीन खरीद लिया, मुसलमान का जमीन, तो मुसलमान का जमीन पे तो उस्र लगता था जो 1/10 भाग था। लेकिन जब हिंदू इसका जमीन खरीद लेता था ना, तो ये ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाता था और फिर 1/5 हो जाता था। मतलब पूरा तरह से हिंदुओं को दबाया गया था, ताकि ज्यादातर मुसलमानों को फायदा दिया गया था, ताकि इन लोग को मतलब प्रोत्साहन मिले और ये जो हिंदू भी थे वो कन्वर्ट हो जाए मुसलमान में। ये उस्र और खराज में अगर कोई अंतर मतलब डिफिकल्ट है तो बताइए, मतलब कोई डिफिकल्ट हो रहा है तो बताइए, मैं बता देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है सर, बताइए। उस्र और खराज समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो वही था, और आगे तो फिर बस इतना ही का अभी देखते हैं, आगे फिर कल समझेंगे। यही था कि आज तो दिन में यही चीज बताया था। ये जो टॉपिक था सिर्फ उस्र और खराज, ये नया था इसमें। और एक हाँ, ये एक और इस्लाम का, ये खलीफा का पद था। ये दो टॉपिक टॉपिक जो मैं बताएं, ये अभी नया जोड़ दिया हूँ। बाकी ये सब जो था, ये सब तो पुराना आज दिन में ही बता चुका हूँ। ठीक है, ओके सर। तो क्लास एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सर सर, नेक्स्ट क्लास में कल। बोलिए। आप कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो बाकी? बाकी और सब्जेक्ट का, हाँ, बाकी कौन से सब्जेक्ट?